नमस्कार दोस्तों, अपने श्रेणु विद लाइफ यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज गुरुवार का दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। सेंसेक्स का मैं एनालिसिस नहीं करता क्योंकि निफ्टी भी ट्रेड करता हूँ। निफ्टी और सेंसेक्स सेम नंबर में क्लोज और क्लोज होती है। तो निफ्टी का देखते हैं आज। आप 15 मई से अगर ट्रैक करोगे मार्केट को, तो गैप अप ओपन होता है तो डाउन साइड आता है, और गैप डाउन ओपन होता है तो अप साइड जाता है। तो इसी को बोलते हैं कि मार्केट कभी भी सीधी वे में नहीं चलता, हमेशा मार्केट कंफ्यूजन में चलता है। और जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वही उसका फायदा उठा लेते हैं। आज भी वही हुआ है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ। जो 23,840 का रेजिस्टेंस था वो स्ट्रांगली रेजिस्टेंस करते हुए नजर आ रहा है। और जब तक वो ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें अपसाइड मूवमेंट मिलना मुश्किल है। ये था। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो कैंडल्स है वो हायर लोज मारते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब थोड़ा सा आप ट्रेंड का मुझे यहाँ पे नजर आता है। आवरली में देखेंगे, एक तरह का मार्केट ही रेंज में फंसा हुआ है। 23,840 तो स्ट्रॉन्गेस्ट सही, और 23,201 सपोर्ट का काम करेगा। और मार्केट रेंज में ही या क्लियरली नजर आ रहा है। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी, आज तो कोशिश हुई थी लेकिन सस्टेन नहीं हो पाई। तो हमें वेट करना पड़ेगा। और जब भी मार्केट ये रेंज ब्रेक करता है तो हमें ट्रेड करने का जो तरीका है वो है, ब्रेकआउट के बाद इस तरह ब्रेकआउट मिलता है तब हम अपसाइड ट्रेड करेंगे। अब कल के लिए क्या है, सीधा 23,700 का रेजिस्टेंस है और 23,600 का सपोर्ट है। अगर 23,600 कल ब्रेक होता है तो हम डाउन साइड ट्रेड करेंगे, और 23,700 ब्रेक होता है तो हम अप साइड ब्रेक करेंगे। क्योंकि ये जो दो कैंडल बनी है दोनों ही इंडिसेस कैंडल है, स्टार स्टार और डोजी। अगर इनका हाई या लो ब्रेक होता है तो हम तुरंत डाउन साइड लो के लिए तो हम 23,600 का ही वेट करेंगे, क्योंकि यार डबल बॉटम बन सकता है। लेकिन अप साइड के लिए 23,700 के ऊपर हम ट्रेड करेंगे। अगर 5 मिनट का हम एनालिसिस देखेंगे कि कहाँ पे ट्रेड बनता था, तो ट्रेड बनने के दो जगह थी। एक था कि ये जो ट्रायंगल बना था, इस ट्रायंगल में हम इस कैंडल के ऊपर बाय करते। क्यों? क्योंकि ये ब्रेकडाउन के बाद एक पुल बैक दिया, तो इस कैंडल के नीचे हम ट्रेड करते। और सेकंड ट्रेड जो हमारा था वो इस ग्रीन कैंडल के नीचे, या तो इस लो के 23,713 के नीचे था। यहाँ का एक लॉजिक ये है कि यहाँ से इस कैंडल को सॉरी, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था। तो यहाँ जब भी थर्ड टॉप, ये मतलब थर्ड टॉप बना था, तो यहाँ पे स्टार कैंडल के नीचे अगर हम सेल करते तो स्टॉप लॉस छोटा होता और हमें अच्छे पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अभी कल के लिए मैंने बता दिया, क्योंकि ये एक रेंज है, इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने से पहले ट्रेड करना ऑप्शन में प्रीमियम डीके ही चलेगा, आपको मिलेगा कुछ नहीं। तो ये था निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी में भी सेम कहानी, गैप अप ओपन और डाउन साइड मूवमेंट। यहाँ पे भी अभी जब तक ये जो 52,780 ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट का काम करेगा, और 54,400 स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। 54,400 और 52,780, ये दोनों जब तक रेंज ब्रेक नहीं होगी, हम ना अप साइड ट्रेड कर पाएंगे ना डाउन साइड। इंट्राडे के लिए रेंज अलग होती है। अगर हम आवरली में चलते हैं तो हमें इंट्राडे की भी ट्रेड रेंज मिल जाएगी। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जो 53,160 ये सपोर्ट का काम करेगा, और 53,530 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर हम 53,530 के ऊपर बाय करेंगे, और 53,160 के नीचे हम सेल करेंगे। देखा जाए तो यहाँ पे भी अभी बैंक निफ्टी में हाई और लोज लगना शुरू हुए हैं। अगर 53,300 530 के ऊपर जाता है तो हमें एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब इंट्राडे के लिए हम 5 मिनट में देखेंगे। अभी 5 मिनट में अगर आप याद देखेंगे तो आपके ट्रेड कहाँ कहाँ पे बनते थे। तो ट्रेड बनता था, एक इस कैंडल पे बनता था, और दूसरा तो ये टाइम हो चुका था, वरना एक यहाँ पे बनता था। क्यों? क्योंकि जो सपोर्ट लिया था जहां से बायर्स एक्टिव हुए थे, ये ब्रेक होने के बाद एक रिट्रेस जरूर करता है मार्केट। और यहाँ देखोगे तो राइजिंग चैनल बना हुआ है। राइजिंग चैनल का साइन होता है
निगेटिव मार्किंग, तो यहाँ पे ये यहाँ से भी डाउन आ सकता है। 23,160 तो मैंने बोल दिया, लेकिन अगर ये 53,360 भी ब्रेक करता है, क्योंकि अपसाइड चैनल है, ये 3 बार टच कर चुका है, ये रेंज भी कमजोर हो चुकी है, तो हम 53,170 के नीचे सेल करेंगे और 53,160 का हमारा टारगेट रहेगा। 53,370 यही था आज का एनालिसिस। डिस्क्लेमर, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।